नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब बात रह गया श्रेय लेने की। तो आम आदमी पार्टी श्रेय लेने के लिए अलग तड़प रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी श्रेय लेने के लिए अलग तड़प रही है। अभी इन दोनों के बीच में होड़ लगा हुआ है। तो एक में एक अलग पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी श्रेय लेने के लिए अलग तड़प रही है। अभी इन्हीं सब बातों को लेकर एक बहस के दौरान डिबेट कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, छात्रों की आपदा में खुद के लिए क्या अवसर तलाशी है कांग्रेस पार्टी? और जंतर मंतर पर छात्र धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और अगर वही बात कांग्रेस की भी है तो जाकर छात्रों का सीधा समर्थन कर देते। 24 दिनों से इस प्रदर्शन के दौरान एक दिन भी जंतर मंतर नहीं गए राहुल गांधी, और आज सीधे पीएम आवास के बिल्कुल करीब पहुंच गए। क्या एजेंडा कांग्रेस सेट करना चाहती है? अखिलेश जी। चित्रा जी, कुछ तो लिहाज किया करो देश के भविष्य नौजवानों का। उनके साथ खड़ा होना आप अवसर बता रही हैं। इतना मत अपने आप को आप लोग आगे, मैं नहीं कहूँगा किस लेवल पे जाते हैं। आज ये क्यों हो रहा है? प्रधान, आप अभी आपके और आपके पहले मैं आधे घंटे से आपके चैनल पर बैठा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ कि बड़ा संवेदनशील इलाका है। इलाका संवेदनशील है, लेकिन क्या रहने वाला वहाँ जो रह रहा है वो संवेदनशील है? संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलाका ना संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अभी बर्खास्त करते हैं शिक्षा मंत्री को और कहते हैं आइए बैठिए आप सारे सांसद लोग, हम बात करते हैं आगे क्या और आपकी मांगे हम उस पर विचार करते हैं, निर्णय करते हैं। पाकिस्तान से चुपके चुपके बात करोगे दुश्मन राष्ट्र से, जा करके श्रीलंका में हमारे देश के भविष्य नौजवानों पर लाठी मारोगे, और किस बर्बरता से? एक लफ्ज किसी का नहीं निकल रहा है कि दिल्ली पुलिस है कि तालिबानी पुलिस है। आरएसएस के गुंडे सादे वर्दी में वहां किस तरह से लाठियां मार रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, कैसे लड़कों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और उनके पक्ष में मीडिया खड़ी है। अजीब सी हालत है। किसके लिए ये देश है? नौजवानों मैं आपको नहीं टोकना चाह रही थी, क्योंकि लगातार अपने छोटे से संक्षिप्त संबोधन में 4 बार आप मीडिया पर बरस गए। मीडिया पर नहीं बरसते तो मैं आपको करेक्ट नहीं करती, लेकिन मीडिया पर आप इतना गरज बरस रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, जंतर मंतर पर राहुल गांधी को जाना चाहिए था। छात्रों का प्रदर्शन वहां हो रहा है, लाठियां खाएं छात्र, वहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो छात्र, वहां पर सरकार को घेरें छात्र, और उसके आगे खड़े हो जाएं राजनीतिक दल, राजनीति चमकाए अपनी। देखिए अखिलेश जी, क्योंकि मैंने वो आंदोलन भी देखा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आधी रात को सोए हुए उन लोगों पर लाठियां बरसाई थी जो रामदेव के शिविर में आए हुए थे योग करने के लिए। उनमें एक महिला की जान भी चली गई थी, मैंने वो भी कवर किया है अखिलेश जी। तो ये धरना प्रदर्शन, ये ज्ञान मुझे मत दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अन्ना आंदोलन भी कवर किया, और उसके बाद देखा कि किस तरह से अन्ना आंदोलन में अन्ना हाशिए पर पहुंच गया और निकले केजरीवाल। तो ये वाला ज्ञान किसी और के लिए अगर विपक्षी नेता रखे तो ज्यादा ठीक होगा। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। राहुल गांधी वहां जाते तो आप सोचिए छात्रों के एक और एक मिलकर 11 हो जाते, सरकार के लिए फिर अलग स्थिति होती। आप तो वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो संवेदनशील इलाका है। जंतर प्रदर्शन पर जाइए ना, वो सीजे कांग्रेस जनता पार्टी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी जाएं वहां पर, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। ये तो अच्छे लग गए, क्यों नहीं लगेगी? आप लोग अपनी सियासत चमकाइए, और अगर हम कह दें कि आप अपनी सियासत चमका रहे हैं तो फिर आप उल्टा चोर मीडिया को डांटे वाले हालात बन जाते हैं। अखिलेश जी, थोड़ा सा लिहाज आप भी रखिए, थोड़ा मैं भी रख लूंगी आपका, लेकिन पहले लिहाज आप रख लीजिए। शुरुआत आपने की है, और प्लीज मीडिया को ये सवाल सिखाना बंद कीजिए। हम छात्रों के अपने जनजी के साथ खड़े हैं, लेकिन छात्रों की मेहनत पर कोई सियासत दल आकर अपनी रोटी से क्या मुझके साथ नहीं खड़े हैं। अपनी लड़ाई विपक्ष खुद लड़े, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मत लड़े। अब बोलिए, और प्लीज मीडिया पर मत आइएगा वरना मुझे फिर टोकना पड़ेगा। अखिलेश जी, ना आप मीडिया पर बरसिए ना मैं आप पर बरसूं। मुद्दे की बात करते हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं। मीडिया पर बोलेंगे फिर मैं आपको आईना दिखाऊंगी, और प्लीज आईना देखने के लिए तैयार रहिएगा, तब मेरे ऊपर कटाक्ष कीजिएगा। सुनना तो जाने दो। अरे सुनना और सुनने के लिए बुलाया है, लेकिन गाली खाने के लिए थोड़ी ना बुलाए। आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे और मैं पलट के बोलूंगी नहीं। अखिलेश जी, थोड़ा तो अपना लिहाज आप भी रख लीजिए, इतने बड़े नेता हैं आप। बोलिए, अब जवाब तो लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। 10 मिनट से भाषण दे रही हैं, आप जवाब लीजिए। आपने गिनाया कि अन्ना का आंदोलन आपने कवर किया, आपने गिनाया कि बाबा रामदेव का कवर किया, आपने वो कवर किया था कि नहीं? विजय चौक का आंदोलन नहीं किया था, उसका जिक्र क्यों नहीं किया?
विजय चौक पे भी हुआ था कौन सा आंदोलन? किसानों का बुला गए कवर किया था, किसानों का आंदोलन कवर। क्या बात करते हैं अखिलेश जी, प्लीज ये रोना बंद कर दीजिए। और कल शाम का 5 बजे का शो देख लीजिएगा, ग्राउंड से ही किया था। प्लीज ये रोना बंद। मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही है। मेन मुद्दे पर 2012 के आंदोलन निर्भया कांड का कवर किया था, ग्राउंड से कवर किया था, ग्राउंड से कवर किया था। और बोलिए, और बोलिए। यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, छात्र हमारे बच्चे महत्वपूर्ण है जो इतनी गर्मी और बरसात में जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया पर आ जाते हैं उल्टा। बोलिए बोलिए। चित्रा, बात तो सुनो। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि वार्ता होती है। मैं इसलिए गिना रहा हूं कि विजय चौक पे आंदोलन हुआ, सरकार ने बुला के, प्रधानमंत्री ने बुला के वार्ता किया, कार्रवाई की। मैं इसलिए गिना रहा हूं। मैं आपसे मीडिया कवरेज की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। हम सरकार की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, हम मीडिया की संवेदनशीलता की बात नहीं कर रहे हैं, ये जान लीजिए। हम सरकार के प्रति जवाबदेह, जिसके पास जिम्मेदारी है जवाबदेही उसकी है, अपेक्षा उससे है। आज पीएम आवास के सामने यदि कोई बैठा है तो जो इतनी बेईमानियां हुई ये छात्रों के भविष्य के साथ, एक मंत्री हटाया क्यों नहीं जा सकता है? हटा करके अभी बात कर लें, क्यों नहीं? सबको पता है, एक छोटे से बच्चे ने प्रूफ किया सुप्रीम कोर्ट तक में, जिसे ये भाजपा, ये कई मीडिया के एंकर बता रहे थे ये पाकिस्तानी है, उसने प्रूफ किया कि कैसे बेईमानी हुई है। उसने, एक नौजवान ने, कितने नकल हुए हैं, कितने पर्चे लीक हुए हैं, कितने धांधलियां हुई हैं, बच्चों ने प्रूफ किया है। कहां संवेदनशीलता मर गई है सरकार की? अखिलेश जी, आप जिसको पाकिस्तानी बता रहे थे ना, हमारी संवाददाता अजातिका ने ढूंढा था और फिर उसका पूरा सच देश को दिखाया था। ये रोना बंद कर दीजिए और ये मीडिया पर बैठकर हमारे चैनल पर कोसना बंद कर दीजिए। हमने दिखाया था, आप लोगों ने नहीं ढूंढा था उसे, हमने दिखाया था अखिलेश जी, हमारी रिपोर्टर ने दिखाया था और हमें गर्व है कि हमने उसका पूरा सच देश के सामने रखा था। ये बंद कर दीजिए रोना। चित्रा जी, मैं पहले थोड़ा राहुल गांधी पर बोलना चाहूंगा, कितने वो गंभीर हैं। एक विपक्ष का नेता महीनों भर के लिए गायब हो जाता है, कहां पर है, किस खोह में है, इतना छुपा हुआ क्यों है, जिसके बारे में कोई पता आता नहीं है। यहां आंदोलन चल रहा है और विपक्ष का नेता इस तरह से गायब है कि पार्टी के लोगों को भी, घर परिवार के लोगों को भी पता है या नहीं है कि वो कहां पर है। तो ये उनकी ये गंभीरता दिखाती है। दूसरी बात, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो 26 अगस्त 2011 का पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बयान सुनिए, ए डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर डेमोक्रेसी। और वो क्या कह रहे हैं कि अन्ना का आंदोलन बेशक मुद्दा सही है, लेकिन ये हंगर स्ट्राइक का जो काम है, ये जो है वो संसद के अधिकारों में घुसपैठ है, ये उनको नहीं करना चाहिए। यानी संसद को दबाव में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक किस्सा है, बयान है, ये माननीय राहुल गांधी जी का बयान है 26 अगस्त 2011 का। ए टैक्टिकल इनकर्शन दैट सीक्स टू undo the checks and balances created to protect the supremacy of the parliament sets a dangerous precedent for a democracy। ये बयान है माननीय राहुल गांधी जी का। उतना ही नहीं, फिर 11 अक्टूबर को ये व्यक्ति फिर दोहराता है। तो आज जो है, अब जो है, अभी उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा लोकतंत्र का दमन है। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, अन्ना घर से निकले नहीं थे और उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल में डाल दी थी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब कौन सा लोकतंत्र का दमन नहीं हो रहा था भाई? बाबा रामदेव को क्या टेररिस्ट थे जो रातों रात उठा करके सड़कों पर उनकी पिटाई करने के लिए वो सारे लोगों को भेज दिया? एक महिला की मौत हो गई थी उसमें, और बेशर्मी से कांग्रेस का प्रवक्ता यहां आकर के बोलता है, कहता है कि कांग्रेस, भारत की सरकार जो है असंवेदनशील है। इतने किसानों का आंदोलन हुआ, कभी भी बर्बरता का परिचय नहीं दिया है। यहां तक कि किसान यहां लाल किला पर आकर के बैठ गए। भारत सरकार के खिलाफ तो नारे ठीक है, आप लगाने का अधिकारी हैं, देश के खिलाफ नारे लगाए। कल तो बर्बरता देखने को मिली ना,
पुलिस ने कैसे छात्रों को मारा है वो बर्बरता नहीं है क्या संगीत रागी जी? किसान और राहुल गांधी नेता विपक्ष है वो सरकार में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि सरकार जो कहे यस कहे तो यस, नो कहे तो नो। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ पे सुना जाए। यहाँ पे नहीं है ये गिरोह का आंदोलन ये है। तालिबानी सोच वाले लोगों को यहाँ पे बुलाती हैं आप। किसान 800 किसान मर गए थे इसी दिल्ली के चौके पे, मोदी जी ने बात तक नहीं की और बताया कि वो आतंकी खालिस्तानी पाकिस्तानी है। अरे छोड़िए यार, शर्म नहीं आती इस आदमी को। अरे तुम तो आप शर्म नहीं आती है, हमेशा खड़े रहे हो। शर्म नहीं आती है। 800 किसान मरे थे, 800 किसान मरे थे। नहीं बताओगे दूसरों को ज्ञान बताओगे किस तरह से बच्चों को पीछा जा रहा है। पंडित नेहरू मुस्लिम लीगियों के साथ तुम लोग तो वही है, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि जो इज्जत पाता है उससे तुमको चिढ़ होती है। पंडित नेहरू के पैर की जूती के धूल के बराबर नहीं हो सकते। माफी भी रो, माफी भी रो। अपनी बारी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, ऐसा नहीं होगा ना अखिलेश जी। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, दर्शकों को समझ नहीं आएगा, अपनी बारी में बोलेंगे। संगीत रागी जी की बात हो जाए, हमारे साथ अनुराग ढाडा जी, शाना एनसी जी दोनों लोग जुड़ी हुए हैं, उनके पास भी जाना है। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। संगीत जी अपनी बात को खत्म कीजिए। राहुल गांधी नेता विपक्ष है, हाँ में हाँ थोड़े ना मिलाएंगे सरकार के। नहीं सरकार क्यों उम्मीद कर रही है कि जो सरकार करेगी उसी में सारा विपक्ष शामिल हो जाएगा? नहीं, टीट फॉर टैट करने की जरूरत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उठ करके आना चाहिए और हजारों की संख्या में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के घर के आगे आप बैठ जाना चाहिए। निकलने नहीं देना चाहिए इन लोगों की। ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी थी। अरविंद केजरीवाल एक बेईमान और भ्रष्ट आदमी जो जेल से सत्ता चलाता है वो और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के आता है, कहता है कि ये तो उन्हीं के पट्टे हैं सारे बैठे हुए वहां पर। ये कौन से लोग हैं? उन्हीं के लोग हैं ये सारे के सारे। जब आप लोकतंत्र में चुनाव के तरीके से आप नरेंद्र मोदी को नहीं पराजित कर पाते हो तो सड़क की लड़ाई लड़ते हो, जेएनजी की लड़ाई लड़ने के लिए आते हो। ये वही गिरोह के लोग हैं जो शाहीन बाग में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।